होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जोधपुर पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जोधपुर पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अनिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अनिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे का सहारा, हनुमान हमारा, अरे का सहारा, हनुमान हमारा, अरे का सहारा, हनुमान हमारा। जोधपुर पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जोधपुर पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मदन लाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मदन लाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे का सहारा, हनुमान हमारा, अरे का सहारा, हनुमान हमारा, अरे का सहारा, हनुमान हमारा। अनिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अनिता को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। तमाम भाइयों से अभी निवेदन है कि हम लोग यहाँ पे धरना चल रहा है, आज 15 दिन हो गए वीर तेजा मंदिर भगत की कोठी में। सभी लोग यहाँ आ गए, इतने दिन से सिस्टम की नींद उठी है और पुलिस रोज जो नई नई पहले बढ़ा रही वो समझ में नहीं आ रही है। अब जो न्याय की आखिरी उम्मीद है हनुमान जी वो आने वाले हैं और वो आएंगे, न्याय करेंगे, यही उम्मीद बची है। बाकी नेताओं को देख लिया, आज 15 दिन बाद में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी नींद उठी है। अब उनको पता ही नहीं कि जोधपुर के अंदर इतना जघन्य हत्याकांड हो गया। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है कि यह धरना स्थल पे पहुंचो, क्योंकि पीड़ित परिवार आज देवली उन्यारा के अंदर एक एसडीएम के थप्पड़ मारी तो वहाँ पे पूरे समाज लामबंद हो गए और यहाँ पे एक जाट की बेटी के 6 टुकड़े पड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ तमाम सर्व समाज, हिंदू समाज कहाँ गए, सबको आना चाहिए। मेरा तमाम भाइयों से निवेदन, आ जाओ। और हनुमान जी कभी भी आ सकते हैं, मौत और हनुमान का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते हैं। तो मेरा यही भाइयों से, हम लोग बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। रात को आ जाओ ना, घरों में बैठ के क्या करोगे, यही बैठे यही खाना पीना करेंगे, न्याय दिलाएंगे। और अब हनुमान जी फ्री है, जो हमारी मांगे हैं सीबीआई जांच की, क्योंकि पुलिस रोज नई पहलियां बना रही है। अभी तक वही डीसीपी कह रहा है कि लूट के लिए हत्या, तो 3 अंगूठी और 1 मंगलसूत्र में कोई लूट होती है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह रहा है 3-4 फुट का चाकू। अभी एक डीसीपी और पुलिस से पूछना चाहते हैं 3-4 फुट का चाकू से आप सब्जी काटते हो क्या घर में, कुछ इस तरह की जो अलग अलग कहानियां बना रही है, इन सब का जवाब हनुमान जी देंगे। हम चाहते हैं इसकी जांच सीबीआई से हो और डीसीपी और उनके जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनका यहाँ से तबादला हो, या हनुमान जी आने के बाद में उनको सस्पेंड करवाते हैं, लाइन हाजिर करवाते हैं, वो हनुमान जी करेंगे। ऐसे जो हनुमान जी के आने के डर मात्र से ही रात को अस्पताल में भर्ती हो गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा, आज कोर्ट ने पीसी रिमांड पे दिया है उन मुलजिमों को, लेकिन उनकी पूछताछ कौन कर रहा है, वही अधिकारी, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री का स्वजाति है, दिलीप सिंह शेखावत है, इसलिए पुलिस उसको हटा भी नहीं पा रही है। मतलब पूरी पुलिस पे एक ऐसे जो भारी है, पूरी प्लानिंग इनकी हुई थी। आज 29 तारीख को यहाँ से गुलामुद्दीन भाग गया, 30 को अहमदाबाद मुंबई गया और 31 को वापस आ गया। ये सब अखबारों में छप रहा है, लेकिन पुलिस नींद में सो रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, सेटलमेंट है इनका। और जो कन्हैयालाल हत्याकांड और देवेंद्र के दौरान 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी थी, तो ये हम समाज मांग कर रहे हैं, परिजन नहीं। परिजन तो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, तो वो यहीं बैठे 15 दिनों से। मेरे तमाम भाइयों से निवेदन है कि आप लोग आ जाओ, घरों में मत बैठ रहो। हमारे नेताओं को देख लिया, अब एक ही उम्मीद है, हनुमान जी वो आने वाले हैं। हर एक का सहारा हनुमान हमारा, हर एक का सहारा, हनुमान हमारा। जोधपुर पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जोधपुर पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मदन लाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अनिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अनिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अनिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।